फ्रेंड्स पर का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है खुशी के साथ बुआ और वहाँ पायल के बगल में सोने के लिए उसके कहती है और उसे डांटती, पायल से चिपक कर सोने को कहती। खुशी उसे कहती कि वो ठीक है, लेकिन बुआ उसे डांटती और उसे उस तरफ रहने के लिए कहती है और खुशी वहाँ झिझकती और कंबल के नीचे आरनव के पास जाकर सोती है। फिर बुआ आती है और रजाई उनके ऊपर एक और डालती। बुआ बोलती कि पायल सो रही हो, खुशी को भी सो जाना चाहिए। बुआ चली जाती है, खुशी डर के मारे अपनी दाहिनी और आंखें बंद कर लेती है और अर्नव गुस्से में उठता है, लेकिन जब वो उसके मासूम और डरावने चेहरे को देखता है तो वो थोड़ा रोमांटिक होकर उसको देखने लगता है। भाभी सॉन्ग प्ले होता है, खुशी के चेहरे पर कुछ उबाल है जिससे वो हटा देता है, लेकिन जिससे खुशी को झटका लगता है। अर्नव बोलता है कि वो उसके सामने क्यों आया और कहता है कि उसने अपना उसका नया साल खराब कर दिया। वो खुशी भी उसे दोष देती है, दोनों लड़ते हैं और वो आवाज़ें निकालते। बुआ जी कहती कि क्या हुआ। अर्नव का फोन भी बजता है और वो खुशी फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका कुर्ता जो अर्नव की घड़ी में फंस गया। वो ऐसा अब क्या करे। वो बुआ और अर्नव उससे बोलते हैं कि उसे यकीन है कि वो बुआ उठा सकते हो फोन, और घबराहट में वहाँ कहते वो उसे कुर्ता फाड़ देता है और कुर्ते का टुकड़ा उसकी घड़ी में फंस जाता है। फटे हुए कुर्ते को देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं। अर्नव कहता है ऐसा तुमने ही मुझे फोन उठाने के लिए कहा था। अर्नव फोन उठाता और ये आकाश का फोन है, वो निकलने वाला है। वो ऐसा कहता है कि वो नहीं लगता कि वो जीत गया। वो कहती कि वो वहाँ था, वो उसके कमरे में आया और वो खुशी यहाँ पर आ गई और वो घूम फिर के उसका मोबाइल यहाँ भूल गए थे, इसलिए उसे अंदर आना पड़ा और दिखाई देते। और फिर वो कहता है, वो खुशी जो उसे अपनी उंगली दिखाती है और कहती है कि तुम उसके कटे फुटे कुर्ते को इशारा करते हो, देखो कि अब आप कुछ बोलता भी नहीं है। और वो चौंक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कमरे में पायल बोलती कि अर्नव क्यों आया था। वो कहती कि उसका साल खराब करने के लिए खुशी ने पायल को चिढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने 12 साल की उम्र में क्या किया। अगर वो केवल शर्माती तो उन्होंने कुछ किया। पर उधर पायल बोलती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और वो कहते हैं कि कुछ नहीं। आकाश बोलते हैं कि उसकी कलाई आकाश बोलता है अर्नव से कि तुम्हारी घड़ी घड़ी में क्या हुआ। जब अर्नव को याद आता है कि सब खुशी की वजह से हुआ और उसने उसका चेहरा देखा, आकाश बोलता है इस पर विश्वास नहीं करता। अर्नव कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन खुशी सोच रही होगी खुशी जीत गई। वहाँ खुशी ऐसे जैसे उसके सामने आया इसलिए वो जीत गई। फिर उसने दुपट्टे के लिए प्रतिज्ञा की कि वो अब ये वो खुद ही अब अर्नव से जीत कर बताएगी। इधर फिर इनके जो है वहाँ पर रहता है। फिर दिखाते हैं इधर फिर शांति वन में लौटता है। आकाश जो अर्नव से माफी मांगता है, ये कहते हैं कि वह इनके को साथ ले जाएगा। वो अर्नव को दूसरी बात की याद दिलाता है, जिससे वो खुशी जो है अपनी फटी हुई कमीज की कीमत वसूलने की कसम खाती है। इनके अपने कमरे में एक लाल गुलाब पकड़े हुए सोफे पर बैठा आने वाले तूफान से अनजान झट से बिस्तर पर चढ़ जाता है। अर्नव और आकाश के आते ही मासूम दिखने की कोशिश करता है। अर्नव को इनके को सिरदर्द होने से पहले इनके को अपने जेड लेग की याद दिलानी होगी। दावा करना होगा छोटे छोटे से वो तुम्हारी छोटी छोटी सी वो कितनी लंबी हो गई कि तुम खुशी के घर पहुंच गए। अर्नव का आरोप जो है इनके हकलाता है, लेकिन उसके पास मौजूद हर चीजों का इस बात से मना करता है। वो स्वीकार करते हुए गलती करता है कि लाल गुलाब खुशी के लिए थे, ना कि बुआ जी के लिए। जब अर्नव ने उल्लेख किया इनके बोलकर टाल मटल करने की कोशिश करता है कि अर्नव को इस बारे में कैसे पता चला, लेकिन अर्नव इस खेल में माहिर लगातार इनके से खुशी के मिलने के उद्देश्य के बारे में सवाल करता है। फिर इनके से बोलता है लाल गुलाब कहाँ से आया। इनके कहता है कि अर्नव के बगीचे में। इससे कहता है कि अर्नव के बगीचे में गुलाब नहीं है। अर्नव जो है इनके को कंफ्यूज करता है, आकाश आया है ना। इधर निराश होकर अर्नव इनके से कहता है कि खुशी कुमारी गुप्ता के अलावा एकमात्र इंसान है जिनके लिए वो ये कर रहा है, और जाने से पहले वो चला जाता है। इधर अंजलि को अफसोस है कि उसने और उसके पति ने आधी रात को एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, इसलिए श्याम ने सुझाव दिया कि वो एक दूसरे को देखे। लेकिन श्याम जो अपने फोन पर खुशी की फोटो लेता है और अपनी पत्नी की जगह उसे देखता है। और अर्नव जो है यहाँ पर आता है, जो अपनी रीस उसके निकट झुक के बारे में पूछने के लिए पुल के किनारे से गुजरता है। और वो बोलता है कि तार क्यों यहाँ पड़े, तो इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। वो उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जीजा के वादे से थोड़ा सा शांत हो जाता है। अंजलि ने अपने उसको समझाया और चेहरा से ला कि ठीक है। तो फिर वो टॉपिक चेंज करके आज रात किसी पार्टी में गया था। अर्नव को टेंशन कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि वो अर्नव थीम के सॉफ्ट पियानो संस्करण के लिए अपनी रात के बारे में सोचता। खुशी की मुस्कुराहट जैसे ही उसने एक उसकी अभिव्यक्ति उसके बेडरूम में ढूंढने के लिए आंखें खोली। अर्नव बिना किसी सवाल दिए का जवाब दिया वहां से चला जाता है। इधर क्योंकि कपड़े धोती हुए अर्नव को उसे चिढ़ते हुए याद करती, चिढ़कर वो अपनी देवी में ऐसे शिकायत करती और लगता है कि उसकी परीक्षा और क्लेश कभी खत्म नहीं होंगी। क्यों मेरी बार बार परीक्षा ले रही हो। अपनी प्रतिज्ञा को दोहराने से पहले वो कभी हारेगी नहीं। बुआ जी अनुमानित रूप से अप्रभावी जब उन्होंने फटी हुई कमीज को नोटिस किया, हार मानने से पहले खुशी के पागलपन को दोष दिया। वो खुशी को रायज़ादा परिवार के लिए मिठाई ले जाने की याद दिलाती ताकि उन्हें नए साल की शुभकामना दी जा सके। वो आज संगीत के अभ्यास के लिए जाती है और खुशी को एक विचार आता है, वो अंदर भागती है और एक लड़ाई की घोषणा करते हुए दोहराते हुए कि वो किसी भी कीमत पर जीत कर रहेगी। यहीं पर एपिसोड खत्म। इस तरह का और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।